मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते विवाद होने लगे हैं। राज्य के खरगोन जिले में एक टीकाकरण केंद्र पर टीके का इंतजार कर रही महिलाओं के बीच विवाद हो गया। उनके बीच जमकर हाथापाई भी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी के चलते केंद्रों पर कतारें लग रही हैं। खरगोन जिले के कसाराबाद के एक गाँव में भी टीकाकरण केंद्र पर लंबी कतारें लगी थी। इसी दौरान महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई और वहां घंटों हंगामा चलता रहा। घटना खरगोन जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कसराबाद तहसील के खुलबुजुर्ग गांव में हुई है और टीके लगवाने के लिए वहां जबरदस्त मारामारी मची। एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में महिलाएं शारीरिक दूरी छोड़कर आपस में ही भिड़ गई। किसी ने चोटी पकड़ी तो किसी ने सिर पकड़ा और किसी ने हाथ पकड़ा और खींच दिया। कई महिलाएं आपस में ही मारामारी करने लगी। एक महिला को तो चोटी पकड़कर ऐसे खींचा कि वो दूर जाकर गिरी। इस दौरान खूब हंगामा होता रहा और इस बारे में खरगोन के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संजय भट्ट ने बताया कि उक्त केंद्र पर 500 से ज़्यादा महिलाएं पहुंच गई थी, जबकि वहां वैक्सीन की 200 खुराक ही थी। इसके साथ ही डॉक्टर भट्ट ने यह भी कहा कि जिले में टीके की कोई किल्लत नहीं है और वहीं स्लॉट बुक करने के बाद लोगों को टीका लगाए जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण अगले 24 घंटे तक इंदौर और भोपाल में बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन इसके बाद हल्की बारिश होगी और हालांकि अगले 3 दिन तक ग्वालियर और रीवा संभागों में तेज बारिश रहेगी। मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया कि राज्य के अन्य इलाकों में मानसून थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन 27 जुलाई को बन रहे सिस्टम के कारण पानी गिरता रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसके कारण अच्छी बारिश हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होती रहेगी। भोपाल के कलर डॉपलर के अनुमान के अनुसार मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि हालांकि ये स्थिति 25 और 26 को भी इसी तरह बने रहने की अनुमान है और वर्तमान में लो प्रेशर एरिया और अधिक प्रभावशाली होकर उड़ीसा बंगाल तट के पास बना है और यह समुद्र तल से करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले चक्रवातीय गतिविधि सक्रिय है। मानसून ट्रफ अनूपगढ़, सवाई माधोपुर, झांसी, रीवा, अंबिकापुर, चाईबासा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र से आगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है। एक ऑफ महाराष्ट्र तट से उत्तरी केरल तट के समांतर सक्रिय है। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में चक्रवाती गतिविधियां सक्रिय है और वहीं मध्य प्रदेश में करीब 22 दिन बाद सक्रिय हुए मानसून के कारण अब बारिश का कोटा सामान्य होने लगा है, लेकिन ये अब भी ये सामान्य से 16% कम है। लेकिन मौसम विभाग इसे सामान्य बारिश मानता है और वहीं एमपी में 23 जुलाई तक 345 मिलीमीटर पानी गिरना जाना चाहता था, लेकिन 290 मिमी पानी गिरा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अगर मानसूनी गतिविधियां इसी तरह सक्रिय रही तो बारिश का कोटा सामान्य से ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सितंबर के अंत तक राज्य की समस्त वयस्क आबादी के लिए कोविड-19 के टीके की कमी से कम एक खुराक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने गुरुवार को बताया कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और वहीं अदालत ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि नियमित तौर पर प्रति महीने 1.5 करोड़ टीकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करे ताकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को
सितंबर के अंत में टीके की पहली खुराक हासिल हो सके। और वहीं अदालत ने यह भी कहा कि दूसरी खुराक भी उन लोगों को निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार दी जा सकती है जिन्हें पहले ही पहली खुराक दी जा चुकी है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के प्रबंध निदेशक छवि भारद्वाज ने पीठ से कहा कि मई में केंद्र में लगभग 37 लाख खुराक की आपूर्ति प्रदेश को की थी, जबकि जून में 54 लाख और 19 जुलाई तक राज्य को लगभग 60 लाख खुराक प्राप्त हुई और जुलाई महीने के अंत तक ये 70 लाख होने की संभावना है। और वहीं भारद्वाज ने कहा कि उन्हें अगस्त के अंत तक आपूर्ति को 1 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों वैक्सीन निर्माता अपनी विनिर्माण क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। और आगे कहा कि प्रदेश की पूरी वयस्क आबादी का सितंबर के अंत तक 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रति महीने 1.50 करोड़ टीके की खुराक की जरूरत है।